देव रहा बाबा, भारत के अजेय और रहस्यमयी महायोगी। क्या आप विश्वास करेंगे कि आधुनिक भारत में एक ऐसा योगी था जिसने 250 से 500 साल तक जीवित रहने का दावा किया? एक ऐसा संत जिसे आशीर्वाद लेने के लिए भारत के राष्ट्रपतियों से लेकर प्रधानमंत्रियों तक ने अपने सिर झुकाए। आज कहानी उस अजेय योगी की, देवरहा बाबा। देवरहा बाबा का जन्म कब हुआ, यह आज भी एक रहस्य है। कोई उन्हें 250 साल पुराना बताता है तो कोई 900 साल। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने खुद कहा था कि जब वे बच्चे थे तब उनके पिता उन्हें बाबा के दर्शन कराने ले गए थे और बाबा तब भी उतने ही वृद्ध दिखते थे। बाबा जमीन से 12 फीट ऊंचे एक लकड़ी के मचान पर रहते थे और केवल स्नान के लिए नीचे आते थे। बाबा का रहन सहन निराला था। वे कोई वस्त्र नहीं पहनते थे और सरयू या यमुना नदी के किनारे एकांत में वास करते थे। उनकी सबसे अनोखी बात थी उनका आशीर्वाद देने का तरीका। वे मचान से अपना पैर नीचे लटकाते और भक्तों के सिर पर रखकर उन्हें धन्य करते थे। कहा जाता है कि वे जानवरों की भाषा समझते थे, घंटों पानी के अंदर बिना सांस लिए रह सकते थे और भक्तों के मन की बात बिना कहे जान लेते थे। बाबा के दरबार में अमीर गरीब का भेद नहीं था। देश की बड़ी बड़ी हस्तियां उनके चरणों में आती थीं। इंदिरा गांधी। कहा जाता है कि आपातकाल के बाद जब वे बाबा के पास गईं तो बाबा ने अपने हाथ के पंजे से उन्हें आशीर्वाद दिया, जो बाद में कांग्रेस का चुनाव चिन्ह बना। राजीव गांधी। वे चुनाव से ठीक पहले अपनी पत्नी सोनिया गांधी के साथ बाबा का आशीर्वाद लेने पहुंचे थे। अन्य दिग्गज लाल बहादुर शास्त्री, अटल बिहारी वाजपेयी और अमिताभ बच्चन जैसी हस्तियां भी बाबा के दर्शन कर चुकी हैं। बाबा की शिक्षाएं बहुत सरल थीं। वे हमेशा कहते थे, भगवान पर भरोसा रखो, सच बोलो और धर्म के रास्ते पर चलो। उनका मूल मंत्र था, क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। वे राम भक्त थे, लेकिन कृष्ण और नारायण के मंत्र भी दिया करते थे, जो उनके भीतर की आध्यात्मिक एकता को दर्शाता था। बाबा के लिए योग का मतलब सिर्फ आसन या प्राणायाम नहीं था। वो कहते थे, योग का मतलब है अपने मन को भगवान से जोड़ लेना। आज हम योग को एक्सरसाइज समझते हैं, लेकिन बाबा कहते थे, अगर मन भटक रहा है तो शरीर का योग अधूरा है। देवराह बाबा का मानना था कि सबसे कठिन योग है मन को नियंत्रित करना। उन्होंने कभी बड़े बड़े आसन नहीं सिखाए, बल्कि कहा, क्रोध को रोको, लालच को छोड़ो, अहंकार को खत्म करो, यही असली योग है। जिसने अपने मन को जीत लिया वही सच्चा योगी है। बाबा योग को भक्ति से अलग नहीं मानते थे। वो कहते थे, नाम जप ही सबसे आसान और सबसे ऊंचा योग है। राम नाम, कृष्ण नाम, इनका जाप करते करते मन खुद शांत हो जाता है और यही शांति धीरे धीरे ध्यान, मेडिटेशन में बदल जाती है। बाबा हमेशा प्रकृति के बीच रहते थे, गंगा किनारे। उनका मानना था, प्रकृति खुद सबसे बड़ी योग गुरु है। खुले आसमान में बैठना, शुद्ध हवा में सांस लेना, यह भी योग का हिस्सा है। बाबा कहते थे कि हर कोई योग कर सकता है। जरूरी नहीं कि तुम साधु बनो या जंगल जाओ। रोज थोड़ा समय निकालो। सुबह 5 से 10 मिनट शांत बैठो, भगवान का नाम लो, अपने मन को देखो, यही शुरुआत है। देवराहा बाबा का योग बहुत सरल था। साफ मन, सच्ची भक्ति और शांत जीवन। न कोई दिखावा, न कोई कठिन नियम, बस एक ही बात, अंदर जाओ और खुद को जानो। आज दुनिया योग को बॉडी तक सीमित कर चुकी है, लेकिन देवराहा बाबा हमें याद दिलाते हैं, योग शरीर नहीं, आत्मा की यात्रा है। अगर मन शांत हो गया तो समझो तुमने असली योग पा लिया। एक दिन जर्मनी से एक प्रसिद्ध पत्रकार आया, सिर्फ एक सवाल लेकर, क्या सच में कोई इंसान समय और मृत्यु को जीत सकता है? वह पहुंचा वृंदावन के पास, जहां लकड़ी के मचान पर विराजमान थे। देवराहा बाबा, बाबा मैं जर्मनी से आया हूं। लोग कहते हैं कि आप सैकड़ों सालों से जीवित हैं, क्या यह सच है? बाबा मुस्कुराते हुए शांत स्वर में, बेटा, जो जन्म लेता है वो मरता है, लेकिन जो खुद को जान लेता है वो कभी जन्म ही नहीं लेता। रिपोर्टर, क्या इंसान मृत्यु को जीत सकता है? बाबा, मृत्यु को जीतने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मृत्यु होती ही नहीं। यह केवल शरीर का बदलना है, जैसे तुम कपड़े बदलते हो। रिपोर्टर, हमारे देश में विज्ञान बहुत आगे है।
हम हर चीज को प्रमाण से समझते हैं। आपके पास इसका कोई सबूत है? बाबा हल्की हंसी के साथ, जिसे तुम प्रमाण कहते हो वो भी तुम्हारे मन की सीमा में है, और जो मैं कह रहा हूं वो मन के पार है। रिपोर्टर, क्या योग से इंसान अलौकिक शक्तियां पा सकता है? बाबा, योग शक्ति पाने के लिए नहीं है, योग खुद को खोने के लिए है। जब तुम खत्म हो जाते हो तब असली शक्ति प्रकट होती है। रिपोर्टर थोड़ा भावुक होकर, बाबा मैं क्या करूं ताकि मैं भी इस सत्य को जान सकूं? बाबा आशीर्वाद देते हुए, बस अपने अंदर जाओ, बाहर दुनिया में जो खोज रहे हो वो सब तुम्हारे भीतर ही है। जर्मन पत्रकार जो तर्क और विज्ञान में विश्वास रखता था, वह उस दिन चुप था, क्योंकि उसे अपने सवालों के जवाब नहीं बल्कि खुद से मिलने का रास्ता मिल गया था। 19 जून 1990 को इस महायोगी ने अपनी इच्छानुसार समाधि ले ली, लेकिन उनके चमत्कार और उनकी कृपा की कहानियां आज भी उत्तर प्रदेश के देवरिया और मथुरा के घाटों पर गूंजती हैं। देवराहा बाबा केवल एक संत नहीं, बल्कि भारत की उस महान योग परंपरा का प्रमाण थे जो विज्ञान और तर्क की सीमाओं से परे है। क्या आपने कभी बाबा की किसी चमत्कारिक कहानी के बारे में सुना है? कमेंट्स में जरूर बताएं।